नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। और आप देख रहे हैं NCERT क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.3 और जो अध्याय है उसका नाम है रियल नंबर्स। तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पहला पार्ट आ रहा है, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपनमेय हैं। और आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपनमेय संख्या है। आपको मालूम है कि हम इसे विरोधाभास विधि से ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे। तो हम इसे विरोधाभास विधि से ही हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा आपका P/Q। लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक व सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। इसका मतलब ये है कि इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य है व Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। अब नीचे चलेंगे, ये आपका हो गया 1/√2 बराबर P/Q। ठीक, अब यहाँ से निकल आएगा आपका कि √2 बराबर ये हो गया आपका Q/P, पलट गया। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ये हमने क्यों किया, बहुत आसानी से सवाल को हल करने के लिए हमने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q व P पूर्णांक है, इसलिए Q/P एक परमेय संख्या है। ये हो गया। अब नीचे चलते हैं। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता इसके Q/P के। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। यहां पर एक लाइन और बढ़ा देंगे, अतः स्पष्ट है कि ये हो गया हमारा सवाल। तो उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और हैं जिन्हें हम हल करेंगे। इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 1.4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो है हमारा 7/√2। हमसे पूछ रहा है कि ये वास्तविक 7/5 हमसे पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसके लिए भी रेडी हैं और करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और यहाँ पर वही विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करेंगे कि हमको सिद्ध करना है 7/5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे माना 7/5 एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7/5 एक परमेय संख्या है।
इसलिए अब जैसे ये परमेय संख्या हुई, ये हो गया आपका 7√5 बराबर P अपॉन Q। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ जो P अपॉन Q की शर्त होती है तो लिखेंगे P कामा Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्याएं हैं। पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा साथ में एक शर्त और भी आ रही है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P बराबर, ठीक है, P बराबर 7Q अंडर रूट 5, ठीक है, ठीक। अब आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि P अपॉन 7Q बराबर अंडर रूट 5, ठीक। अब नीचे लिखेंगे चूंकि P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, इसलिए P अपॉन 7Q भी एक परमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे परंतु अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, ये चीज हमें पहले से ही मालूम है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए ये संभव नहीं है कि P अपॉन 7Q जो है वो हमारा अंडर रूट 5 के बराबर हो जाए, तो हम लिखेंगे P अपॉन 7Q डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5। नीचे लिखेंगे अतः हमारा विचार गलत है कि 7 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। यहां पर हमने लिख दिया प्रूव्ड। तो देखिए किस तरीके से आपने आसानी से जो है इस सवाल को प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वो सिद्ध कीजिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा P अपॉन Q के बराबर, जहां P अपॉन Q परमेय संख्या है, P का Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य है। ठीक है, जहां P का Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि अंडर रूट 2 बराबर P अपॉन Q माइनस 6, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर, चाहे तो यहीं से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं और चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, तो P माइनस 6Q अपॉन Q। अब नीचे लिखेंगे कि चूँकि P अपॉन Q एक परमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 6Q अपॉन Q भी एक परमेय संख्या है।
फिर आगे चलेंगे। इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता P-6Q अपॉन Q के। लिखेंगे, यहाँ पर एक बात रह गई है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब नीचे लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत है कि सिक्स प्लस √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या कही जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो बोर्ड एग्ज़ाम हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।